हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का 7th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा, संलग्न आकृति हो एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। तो हमें क्या करना है, एक आकृति होप यहाँ पर दे रखी है, देखो ये रही आकृति, ये इसका फिगर दे रखा है HOPE होप, यही इसका इस क्वेश्चन की जो आकृति है यही है। तो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। इसके प्रॉपर्टीज यानी गुण हम जानते हैं अच्छे से, क्या होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, और जो डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता होना चाहिए। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई और जेड कोण की माप ज्ञात करनी है। तो एक्स यहाँ, वाई यहाँ, जेड यहाँ पे, यानी ये तीन कोण हमें निकालने हैं, और ज्ञात करने में जो गुण यूज किए गए हैं वो भी बताने हैं। तो मैंने यहाँ करके रख लिया है ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है एक्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं वाई प्लस जेड हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। वाई यहाँ पर है और जेड हमारा यहाँ पर है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर प्लस करके। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप क्यों हो जाएगा, मैंने रीजन लिखा है, त्रिभुज में बाह्य कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। बाह्य त्रिभुज में जो बाह्य कोण यहाँ देख सकते हो, 1 2 3, ये तीन, ये जो मिलकर एक साइड, दो साइड, तीन साइड, ये पूरा क्या बना रहा है, ये त्रिभुज बना रहा है। तो ये वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो त्रिभुज में बाह्य कोण अपने दोनों अंतः कोण, जो बाह्य कोण है इस त्रिभुज का बाह्य कोण कौन सा है, ये वाला बाह्य कोण मतलब बाहर का कोण, एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल जो हो जाएगा अपने इस त्रिभुज के अंतः दोनों अभिमुख कोण यानी विपरीत, और जो यहाँ जो बने हुए हैं ये कोण इन दोनों के कोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा है कि त्रिभुज में बाह्य कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप अपने आप कर पाओगे अगर आपको ये पता है। तो हमने यहाँ लिख दिया, इंग्लिश में लिखा है, इन अ ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पर हमारे पास, इसलिए त्रिभुज HOP में एंगल HOP यानी ये वाला एंगल जो होगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 डिग्री माइनस वाई प्लस जेड। क्यों होगा, ऐसा क्यों लिखा है भाई, ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला। तो कैसे निकलेगा, इन तीनों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा, इसका जो योग होगा सम करेंगे 180 आएगा। इस 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा, यही वाला एंगल तो निकल के आएगा। तो ऐसे ही किया है हमने। तो HOP निकालना है तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे, और इन दोनों का जोड़ हमने कितना आया, 70 डिग्री, ये हमने पहले देख लिया, इन दोनों को जोड़ के 70 डिग्री आएगा। तो इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया 110 डिग्री यानी 110 डिग्री। तो ये वाला जो कोण आ गया वो हमारा कितना आ गया, HOP जो आ गया 110 डिग्री आ गया। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, HOP कितना हो जाएगा, x किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अभिमुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण है ना, सामने के कोण अपोजिट एंगल्स हैं, और सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, सम्मुख कोण, रीजन यानी कारण भी हमने यहाँ लिख दिया है। कौन कौन से गुण यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो भी हम साथ के साथ लिखते जा रहे हैं। अब इसके बाद EH कहाँ पर है, EH ये वाली साइड जो है वो किसके समांतर यानी पैरेलल है, OP के। भाई ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है, समांतर है, समानांतर पे है, पैरेलल है। और PH जो है यानी ये जो है PH क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है, और ये एक तिर्यक रेखा है। इसलिए y हो जाएगा हमारा 40। क्यों हो जाएगा, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, और एक इस तरीके से लाइन खींच रखी है, तो ये वाली तिर्यक रेखा हो जाएगी ये जो है, और ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और अगर इस तरीके से दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, और ऐसे ये वाला एंगल बराबर होते हैं, और इन्हें हम एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा, तो ये एकांतर अंतः कोण है, इसलिए y बराबर कितना होगा, 40 ही हो जाएगा। क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। तो y हमारा निकल के आ गया, x हमारा निकल के आ गया। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 है हमारी, हमने पहले लिख लिया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y की वैल्यू रख दी 40, और z की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि y प्लस z की वैल्यू 70 है। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू निकाल ली थी, y की वैल्यू यहाँ रख दी, तो y की वैल्यू यहाँ रख दी, तो यहाँ से z की वैल्यू निकल जाएगी। y को इस तरफ लेके जाएंगे, y की वैल्यू को इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ से माइनस करके 30 आ जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार x हमारा 110 डिग्री है, y बराबर 140 डिग्री है, और z बराबर 30 डिग्री है। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।